पुरुषों, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हो, व्यापारी वर्ग हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं आप रोज सुनते हैं कि छोटा मोटा 5,000 10,000 का अपराध हर किसी के साथ कभी भी घटित हो जाता है। इससे पूर्व ये सभी जो अपराध थे हमारे कंसर्न थाने ही डील करते थे, लेकिन एक जो समस्या हमें बहुत लंबे समय से आ रही थी कि वहाँ पे जो स्टाफ कार्यरत होता है वो इस तरह के अपराधों को डील करने में, इस तरह के अपराधों को खोलने में इतना ट्रेंड नहीं होता। तो ये जो साइबर थाना खोला गया है, इसका एक विशेष फोकस इस चीज पे है कि यहाँ पे जो भी स्टाफ रहेगा वो इस तरह के अपराधों को खोलने में ट्रेंड होगा। इसकी ट्रेनिंग भी अभी से शुरू कर दी गई है। तो जब कोई भी अपराध इस थाने में रिपोर्ट होगा तो हम उसको त्वरित गति से खोलकर जो भी परिवादी है उसको रिलीफ दिला पाएंगे। माननीय विधायक महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि पिछले वर्ष बजट में 22-23 में पुलिस से रिलेटेड सिरोही जिले के लिए 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी, जिसमें बहुत एक वर्षों पुरानी मांग थी कि सिरोही में सिटी में एक ही थाना संचालित हो रहा था, कोतवाली थाना, और उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता था। उसी मांग को देखते हुए सिरोही में सदर थाना खोलने की घोषणा की गई थी और साथ ही साथ में सभी जिलों में साइबर थाना खोलने की भी घोषणा की गई थी। मुझे खुशी है कि आज हमारे जो दोनों घोषणाएं हैं वो इसके साथ पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि साइबर थाना जो खुलना था उसका भी शुभारंभ आज हो गया है और सदर थाने का शुभारंभ 3 महीने पहले माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया था। तो दोनों ही घोषणा जो कि इसी साल की गई थी उनकी क्रियान्विति इसी साल में शुरू हो गई है। ये बहुत खुशी की बात है। और अभी आप सभी जानते हैं कोविड के बाद से, जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन पेमेंट्स का जैसे जैसे सिलसिला बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए तरह के अपराध आने लगे हैं और साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसको सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड मैन पावर और स्पेशलाइज्ड थाने की आवश्यकता होती है। उसी को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट सब बंद रखो। रख लेंगे अपन? अपन कहेंगे एक दिन रोटी नहीं खानी हो तो नहीं खाओगे, पर ये बंद नहीं करेंगे। तो अब राजीव जी ने जो सपना देखा था 21वीं सदी का, उसमें देशवासियों को ये इंटरनेट उनकी सोच की देन है। लेकिन कोई भी चीज आप उपयोग में लेना शुरू करते हैं तो उसके प्लस भी होते हैं, उसके माइनस भी होते हैं। मनुष्य बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। बहुत लोग सकारात्मक यूज करते हैं, बहुत लोग उसी का अपने दूसरे मकसद से उपयोग करने लगते हैं। अब आज इंटरनेट के जरिए लड़के लड़कियों की शादियां भी होती हैं, उसमें ही फ्रॉड हो जाता है। बताते कुछ है और मिलती कुछ है। लॉटरी है, उसमें फ्रॉड हो जाता है। लोन है, उसमें फ्रॉड हो जाता है। डेबिट कार्ड है, उसमें फ्रॉड हो जाता है। बैंक से जुड़े हुए फंड्स का लेन देन है, फाइनेंशियल क्राइम है। तो आदमी उस चक्रव्यूह में बहुत फंस गया। मुझे बीच में एक बार प्रियंका गांधी जी के ऑफिस से फोन आया कि उनके ऑफिस में जो आदमी काम करता था उसके साथ फ्रॉड हो गया और पैसे यहाँ रोहिड़ा थाने के एक आदमी के खाते में जमा हो गए। तो इसकी रेंज इतनी दूर तक है कि पूरे वर्ल्ड के लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। हम लेट हैं, ये साइबर थाना खोलने के लिहाज से हम लेट हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये निर्णय किया कि हर जिले में हम ये खोलेंगे। अपने प्रयासों से स्वीकृत करवाया और इतने कम समय में जब वापस बजट आ रहा है और थाना शुरू होना बहुत बड़ी बात है। मैं एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को, सीएम जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्रियान्विति के ऊपर, क्योंकि हम वैसे भी
कल हमने सब मीटिंग ली अधिकारियों की, फ्लैगशिप योजनाएं गवर्नमेंट की और उसके बाद में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर बिंदु वाइज हर डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को देखा। 2019, 20, 21, 22 4 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पेश कर चुके हैं और इस सत्र का अंतिम बजट जो आप देख रहे हैं कि आज 20 तारीख हो गई, 2 दिन बाद में 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सामने अपना बजट पेश करेंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि बजट पर फोकस जो होगा वो किसान और युवा होंगे। वैसे भी पिछले बजट में उन्होंने किसानों के लिए अलग बजट दिया, ये पहली बार किसी प्रदेश में हुआ, राजस्थान में पहली बार हुआ और अब की बार जो है बजट और भी अच्छा आएगा। हर बार हर गवर्नमेंट अपना बजट अच्छा लाने की कोशिश करती है और अशोक गहलोत जी बतौर वित्त मंत्री जो अपना बजट पेश करेंगे, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा कई बजट के अंदर दवाइयां फ्री, जांचें फ्री, जानवरों की दवाइयां फ्री, जांचें फ्री, ओल्ड पेंशन योजना जो लेके आए वो तो एक इतिहास बन गया राजस्थान में। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उसमें हिमाचल के अंदर इसी मुद्दे पर हमारी सरकार आ गई और मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री जी को भी ये बात कही है कि क्यों नहीं इसको आप पूरे देश में लागू कर दो। तो और अच्छा बजट आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सिरोही के अंदर तीनों विधानसभा जो लगती है उसकी हमने मीटिंग लेने के बाद के अंदर आज सुबह से मैं तीनों विधानसभा में गया हूं और अलग अलग वर्ग देखा, हमने काम देखा है। जो 32 नाला आपका बन रहा है, कलेक्टर साहब और हम लोग सब लोग वहां जाके आए थे, एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और जल्दी से जल्दी जून तक उन्होंने कहा है कि हम इसको प्रारंभ करा देंगे और देखने वाला काम वहां पर हुआ है। इस क्षेत्र के निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस कार्य के लिए। खोल रहे हैं और एसपी साहब वैसे ये भाषण नहीं देते हैं, मैंने कई बार इनको प्रोग्राम में देखा है, मेडिकल कॉलेज का भी था और भी था, तब ये भाषण से दूर रहते, लेकिन आज का खुद का विभाग था इसलिए इनको बोलना ही था। आज तो कोई बात ही, इन्होंने आज जिस बात को गंभीरता के साथ में आपके सामने रखा है, किसी के साथ में भी कोई घटना घटित हो जाती है, घटना कहीं पर भी घटित हो सकती है, इसका पता नहीं चलता है। किसी की भी गवर्नमेंट हो, कैसा भी प्रशासन हो, घटना घटित हो जाती है, लेकिन घटना घटित होने के बाद के अंदर पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, वहां पर जो है वो रैंक देखी जाती है कि किस प्रकार कहां पर कौन अधिकारी कैसा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कितनी एफआईआर दर्ज हो गई, विरोधी लोगों को मौका मिलेगा, राजस्थान में इस थाने में इतनी रिपोर्टें दर्ज हो गई, इतनी हो गई, उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं करी। अगर पीड़ित पक्ष का अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही तो वो एसपी के पास में डायरेक्ट जाके करा सकता है। अगर उनके मन में ही ये बात होती है कि मैं विरोधी लोगों को हम क्यों देवें कि भाई इतनी रिपोर्टें दर्ज हो गई, राजस्थान में ये हो रहा है वो हो रहा है, इस प्रकार की फालतू एक बात करने का, लेकिन वो चाहते हैं न्याय मिले किसी को। अगर हो रहा है, अगर हो भी जाता है तो न्याय मिलना चाहिए। अब जो क्राइम करता है उसका सातिर दिमाग होता है और पुलिस जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है उस सातिर दिमाग वाले व्यक्ति से किस प्रकार उसका इलाज किया जा सकता है। तो उस मामले में ये साइबर थाने खोले गए, इसमें विशेष ट्रेनिंग से लोग आएंगे आपके और यहाँ पर जो जिस प्रकार की वारदातें होगी उसका खुलासा करेंगे। तो प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पूरा प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और हम भी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी ने हमें जवाबदारी दी है तो हमारा फर्ज बनता है हम जमीन तक जाते हैं।